टोंक कलेक्टर से मांगी इच्छा मृत्यु की अनुमति, चिरंजीवी योजना का पात्र होने के बावजूद नहीं हो रहा इलाज। बच्चों को बीमारी से जूझता हुआ देखना किसी भी माता पिता के लिए कांटों पर सोने जैसा है, लेकिन टोंक जिले के देवली में रहने वाले रईस मोहम्मद अपनी 8 वर्षीय बच्ची के लाइलाज बीमारी और उसके इलाज में कंगाल होने की स्थिति से मानसिक रूप से पूरी तरह परेशान हो चुके हैं। उस पर भी डॉक्टरों द्वारा उस बीमारी का जीवन भर इलाज चलने की बात कहना, कोरोना के चलते पहले से ही काम धंधे बंद होने और लगातार इलाज करने के चलते आर्थिक रूप से कमजोर हुए रईस मोहम्मद अब प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी इस स्थिति में मदद की जाए, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिलने से वह निराश है और आज उन्होंने कलेक्टर से मिलकर अपनी पीड़ा बताते हुए सहायता प्रदान करने या फिर परिवार सहित इच्छा मृत्यु करने की अनुमति देने की मांग की है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर कलेक्टर से मिलकर लौटे यह पिता पुत्री टोंक जिले के देवली स्थित बंगाली कॉलोनी के रहने वाले हैं, जो आज कलेक्टर से इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि लगातार गिरती आर्थिक हालत और बच्ची की लाइलाज बीमारी के इलाज का खर्चा वहन करने में सक्षम हो रहे हैं। कलेक्टर को सौंपा गए ज्ञापन में रईस मोहम्मद ने बताया कि उसकी बेटी 8 वर्षीय सुहा अली खान जन्म से ही एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, जिसके इलाज में उसके कारोबार और घर तक गिरवी हो चुका है, इसलिए अब वह उसका उपचार करवा पाने में असक्षम हो गया है। दरअसल रईस मोहम्मद के 2 बेटियां हैं, उसमें से छोटी बेटी सुहा अली खान को जन्म से ही लाइलाज बीमारी है, जिसका लगातार इलाज चल रहा है, लेकिन जयपुर के JK लोन अस्पताल मद इलाज के बाद में दुर्लभ जी चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, सिर का ऑपरेशन, दोनों पैरों का इलाज करवाने के बावजूद उसकी बेटी ठीक नहीं हुई और 15 दिसंबर 2021 और 16 जनवरी 2022 को पेशाब की नली के 2 ऑपरेशन करवाने में लाखों रुपए लगने पर लोन लेने के साथ ही बाजार से ब्याज से लेकर 8.5 सालों से इलाज करवाने के कारण पूरी तरह से कर्जे में डूब चुका है। आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से परेशान हो चुके रईस मोहम्मद स्थानीय प्रशासन से लेकर देवली उनियारा विधायक हरीश मीणा और राज्य के कई मंत्रियों को अपनी समस्या बताकर आर्थिक स्थिति को देखते हुए सहायता या फिर बच्ची का सरकारी तौर पर उपचार करवाने की मांग कर चुके, लेकिन हर जगह आश्वासन मिलने से परेशान होने के बाद आज रईस टोंक कलेक्टर पहुंचा, जहां उन्होंने कलेक्टर चेन्नई गोपाल से मिलकर अपनी समस्या बताएं, जहां उन्हें CMHO से मिलने को कहा गया। रईस मोहम्मद का कहना है कि वह बच्ची का इलाज कराकर पूरी तरह से कंगाल हो चुका है और उसका घर भी कुर्की होने वाली है, क्योंकि बैंक वाले लगातार तकाजा कर धमका रहे हैं। इसलिए उन्होंने कलेक्टर से अपनी बेटी सुहा अली खान के इलाज हेतु उचित सहायता राशि दिलवाने या फिर उनके परिवार को इच्छा मृत्यु करने की अनुमति मांगी है। 10 लाख लोगों में एक को ही होती है यह बीमारी। बच्ची की बीमारी को लेकर उसका उपचार करने वाले डॉक्टरों ने उसके पिता को बताया, यह बीमारी 10 लाख लोगों में एक को ही होती है। रईस खाद्य सुरक्षा और चिरंजीवी योजना का पात्र होने के बावजूद इसका उपचार नहीं हो पा रहा, क्योंकि बीमारी गंभीर होने के साथ साथ ही उसका उपचार सरकारी योजना में नहीं आता है। रईस ने बताया, जी उसकी बेटी के शौच और पेशाब बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, जिससे डायपर व दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ती है। रोजाना डायपर व दवाइयों का 1000 रुपए का खर्चा होता है, यानी बेटी के इलाज में हर माह 30,000 का खर्चा हो जाता है। यही कारण है पिछले 8.5 सालों में बेटी के लिए के इलाज में मेरी मकान, जेवरात सभी बिक चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना महामारी के चलते पूरा काम धंधा खत्म हो गया है। अब मजदूरी करके इलाज करवाने की वजह से उसके पास अब आय का कोई स्रोत नहीं रहा है तथा इलाज करवाना असंभव हो गया है। इसलिए वह शासन प्रशासन से यह सरकारी मदद की आस लगाए हैं। उसने बताया कि अगर प्रशासन और सरकार उसे इस मामले में आर्थिक सहायता नहीं देती है तो उसे परिवार सहित इच्छा मृत्यु करने की अनुमति दे दे, ताकि वह इस कष्टदायी जीवन से मुक्ति पा सके। रईस मोहम्मद देवली के, यही बच्ची की परेशानी है। 2013 से हुई थी ये, 2010 अगस्त को जब से इसकी परेशानी चल रही है। पहले JK लोन में इलाज कराया, फिर दुर्लभ जी में कराया, अभी उदयपुर उमरदा चल रहा है, पैसिफिक आयुर्वेदिक हकीमी हर तरह का इलाज करवा लिया। अब जिससे परेशानी कि इसकी लेटरिन पेशाब बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, जिससे पर डे का 1000 रुपये का खर्चा आता है इसका दवाइयों का और डायपर का। ये समस्या हमें 8 साल 6 महीने से मैं वेन कर रहा हूँ। इसका गवर्नमेंट से अभी कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। मंत्री विधायक से इनके सब तक बात पहुंचा चुका हूँ, मिल भी चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। अधिकारी क्या बोलते हैं? अधिकारी बोलते हैं कि वहाँ पे मिलो, CMO से मिलो या मंत्रियों से मिलो। अब वो ये डॉक्टर ने भी लिख के दे दिया, भाई ये जी कि जब तक इलाज कराना पड़ेगा आपको, ये तो वेन करना पड़ेगा। ये बीमारी चिरंजीवी में भी इसका इलाज हो नहीं रहा है। इस समस्या वो हो रही है मेरे साथ।
आज कलेक्टर के पास आए हो, क्या बोला कलेक्टर ने? कलेक्टर साहब ने अभी वहाँ पर सीएम ऑफिस दूसरे में भेजा है। अब वो जिसके बाद क्या डिसीजन लेते हैं क्या बताएं। पारिवारिक स्थिति क्या है? अब क्या पारिवारिक स्थिति तो रोड पे हूँ बिल्कुल, मकान भी कुड़की होने में है। मार्च के अंदर एयू बैंक से लोन ले रखा है, गहने बिसेट के सारे बैंक में पड़े हैं मखदूम फाइनेंस के अंदर, और बाजार से 10-12 लाख रुपए और उधार ले रखे ब्याज से। वो परेशान करते रात दिन। वो कहते हैं या तो तुम जहर खा के मर जाओ या मकान हमें दे जाओ। वो आए दिन परेशान करते हैं। चेक दे रखे, चेक लगाने की धमकी देते हैं बार बार, भाई चेक लगा देंगे। अब क्या क्या करेगा अब यही तरीका है, अगर ये सरकार सहायता नहीं दे तो मैं इच्छा मृत्यु मांग ली मैंने परिवार सहित, इच्छा मृत्यु दिलवा दो। इसके अलावा चारा नहीं है मेरे पास।